हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कनाडा टीवी पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में वॉइस ऑफ कनाडा टीवी के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और अब बात करेंगे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो आज जो हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। जनाब बैरिस्टर जो है आदिल रफ़ी चीमा साहब, जो कि फैसलाबाद से उम्मीदवार भी हैं मेयर के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज ने आपने जो अपना कीमती वक्त दिया। सर क्या समझते हैं खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद जमा करवाई गई, उसके बाद उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि सारी जमातें एक हो गई हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इन जमातों में कई ओहदेदारान जो अपोजिशन के उनमें दरारें नज़र आ रही हैं। कोई कह रहा है मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, कोई कह रहा है मुझे फ़लाना जो है ओहदा चाहिए। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो एक बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है। और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैंने जरदारी साहब के पेट में से सारा माल निकालना है, करप्शन का लूटा हुआ। और मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो बयानात ख़िलाफ़ देते रहे थे, पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी माजी के अंदर। और इसी तरह बिलावल साहब जो है वो देते रहे थे मियाँ साहबान के ख़िलाफ़। तो ये गैर फितरी इत्तेहाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो पता लग गया है कि ये सारे अपनी करप्शन बचाने के लिए एक तरफ हैं और पाकिस्तान से इनको कोई सरोकार नहीं है। और मेरे ख्याल से 2018 के इलेक्शन के अंदर भी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जी ये चोरों का टोला जो है सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए और ये सिर्फ लगे हुए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे कानून में इसको आप सुकम कह लें, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जिस मुलजिम के ऊपर इंडाइटमेंट होनी हो और चार्ज फ्रेम होना हो उसको आप मुलाजमत नहीं देते, और यहाँ पर वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जजेस उठ के अदालत से जो दोबारा से उनको बुलाया जाता है और उसके साथ साथ कहा जाता है कि जी हलफ लिया जाए, तो आप समझते हैं कि हमारा कानून इस तरह रातों को अदालतें लगनी चाहिए? देखें, अदालतें माजी में लगती तो रही हैं, ये तो मैं तो ख़ुद वकील हूँ। कई दफ़ा अगर अर्जेंसी हो तो अदालतें लग जाती हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा गैर मामूली पहलू है वो ये है कि हमारी अदालतों के अंदर आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और आम आदमी जो है उसको 5-5 साल 10-10 साल अदालतों में गुजर जाते हैं और उसकी पेशियाँ नहीं लगती, उसका केस नहीं निकलता। अगर केस लगता है तो साल हर साल गुजर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो जजेस साहबान भी आजकल रिमार्क्स दे रहे हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम लोग रात को अदालतें लगा देते हैं, हम तो 24 घंटे काम करने वाले हैं। अगर ये अदालतें 24 घंटे काम करने वाली हों तो फिर हमारा जुडिशरी के अंदर 130वां नंबर तो ना हो। तो ये तो हमें जजेस साहबान को भी सोचना चाहिए है कि आपकी नालायकी की हद है कि 130वां नंबर आपका आ रहा है पूरी ग्लोबली। तो वो आपका 130वां नंबर तो इसलिए आ रहा है ना आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा, आम आदमी तो कहता है कि मुझे तो इंसाफ नहीं मिलता, और फिर इंसाफ इतना महंगा है। हमारा साउथ एशिया वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसाफ की फरहमी के अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। वकला से लेके पुलिस तक हर महकमा आपसे पैसे लेता है। हालांकि ये इंसाफ की फरहमी जो है ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो जब रात को 12 बजे आप एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर अदालतें लगाएंगे तो अवाम तो चीखेगी कि हमारे लिए आप अदालतें नहीं लगा रहे, हमारे लिए आप हफ्ते एतवार की छुट्टी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की ज़मानत लेनी होती है तो जस्टिस कासिम खान एतवार को बैठ जाता है, और आम लोगों की ज़मानतें लेनी होती हैं, आम लोगों के केस लगने होते हैं। फैसलाबाद, टोपा, भलवाल, चन्योट, जंग से लोग जाते हैं, वहाँ जाके पता लगता है कि जी लिस्ट कैंसिल हो गई है। जो हमारे जजेस साहबान हैं वो भी एक नवाबी तबीयत के आदमी हैं, वो कई दफ़ा कह देते हैं जी कि लिस्ट कैंसिल है, कई दफ़ा कहते हैं लेफ़्ट ओवर हो गए हैं। तो वो लोग वापस चले जाते हैं, वो किराया लगा के बसों में बैठ के आते हैं फिर वापस चले जाते हैं।
तो ये तो एक हमारे मुल्क में तो इंसाफ का निज़ाम एक रोज़ी कमाने का ज़रिया बना हुआ है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खान साहब जिस तरीके से जलसे कर रहे हैं, अभी पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर का जलसा आपके सामने, कराची भी हुआ, तो क्या समझते हैं कि इन जलसों की वजह से कितना जो है इफ़ेक्ट पैदा होगा, कितनी जो अपोजिशन जो है इस जलसों की वजह से मुतासर होगी? देखिए, अपोजिशन तो जलसों की वजह से मुतासर पहले ही है, क्योंकि यही अपोजिशन थी जो कहती थी, अपोजिशन के लीडर्स कहते थे कि जी अगर हिम्मत है तो इलेक्शन करवाएं। आप मरियम कहती थी कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको बाहर रोड़े पड़ेंगे, आपको टमाटर पड़ेंगे, आपको आलू पड़ेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए तो पब्लिक बाहर निकल रही है और उनको वेलकम कर रही है। आपके सामने कराची वाला जलसा आपके सामने है, पेशावर का जलसा आपके सामने है, इस्लामाबाद मैं ख़ुद गया था। मेरा ख्याल है कि हम जब मोटरवे पे हम गए तो हमने वहाँ पे एक मोटरवे पुलिस के एहलकार से पूछा कि जितना रश आप आज देख रहे हैं पहले भी कभी था? उसने कहा जी कि एक दफ़ा खादिम रिजवी साहब के जनाजे पे इतना रश था, दूसरा आज हम देख रहे हैं। तो अब अपोजिशन तो बिल्कुल प्रेशर में है, और दूसरा आज खान साहब ने कॉल दे दी है धरने की। तो मेरे ख्याल से हम इंशाल्लाह मई के तीसरे हफ्ते में हमारी जमात प्लान कर रही है कि हम धरना देंगे इस्लामाबाद। और जहाँ तक हमें अपने लीडर का पता है, बगैर इलेक्शंस के कोई पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं है इस आइनी बहरान को ख़त्म करने के लिए जो मुल्क में इस वक्त है। अच्छा सर, आदिल साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से अदम एतमाद जमा करवाई गई, कहा जाता है कि हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वज़ीर आज़म मौजूदा जो है अपना जो रूटीन है, जो उनके 5 साल हैं, वो पूरे कर सके। अभी खान साहब ने जब जिस तरीके से इनके खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाया गया, इनके 3.5 साल हुए थे, तकरीबन 1.5 साल पड़ा हुआ था, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं जावेद हाशमी साहब का पिछले दिनों बयान सुन रहा था। हालांकि वो इनकी जमात की वो लीडरशिप में से हैं। वो भी कह रहे थे कि जी अगर आप अवाम के वोटों से आना चाहते हैं तो आप इलेक्शन करवा के आएँ। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अवाम ने किसी को वोट दिए हैं जनरल इलेक्शन में, और वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर कोई और बैठ गया है। कि अवाम तो अपने हल्के के MNA MPA को इलेक्ट करके असम्बली भेजते हैं कि आप उनकी तर्जमानी करें। तो जिन MNAs को वोट PTI का पड़ा, जिन MPAs को वोट PTI का पड़ा, अगर वो बाद में आगे जाके उस वोट को, जो वोट अवाम से उन्होंने लिया होता है, वो आगे वोट अपना किसी और को देती हैं, तो ये असल में तो अवाम के मैंडेट के साथ बेवफाई है। क्योंकि अवाम की मांगों की तर्जमान पार्लियामान होती है। जब पार्लियामानी लीडर्स और पार्लियामानी नुमाइंदे उस वोट को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते जो अवाम ने उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस डिपोज किया है, अगर वो उस कॉन्फिडेंस को आगे ट्रांसफ़र नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो आप अवामी मांगों के मुताबिक तो फिर आप नहीं चल रहे ना। अगर अवाम नवाज शरीफ को मैंडेट देती और नून को मैंडेट देती तो फिर इमरान खान वज़ीर आज़म तो ना होता। तो ये तो जो पाकिस्तान में ड्रामा हुआ है, और ये अब सबको पता है कि जो लेटर लिखा गया है एम्बेसडर असद मजीद की जानिब से, उसके अंदर तो साफ जाहिर है कि वो कहते हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मुदाखलत है। लेकिन सबसे पहले मुदाखलत के लिए भी हमें 3 लोगों को बैठना पड़ेगा आपस में। हम एक फ़ैसला करेंगे कि जी फ़लाने बंदे को हमने निकालना है। जब हम बैठ गए तो साजिश तो शुरू हो गई। तो मुदाखलत और साजिश तो एक ही बात है। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताइएगा कि पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता दिनों जब इंतखाबात होने थे वज़ीर आला पंजाब के लिए, तब असम्बली के अंदर हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा गया कि पंजाब पुलिस जो है वहाँ पर जा रही है और इसके साथ साथ लोगों को रोका जा रहा है। जो मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें हैं, उनके जो MPs हैं, उनकी तरफ से जो है कहा जाता है जी स्पीकर पर हमला किया गया, और ये कहा जाता है स्पीकर की जानिब से कि अपोजिशन की जानिब से मुझ पर हमला किया गया, और पुलिस कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि असम्बली के अंदर मौजूद हो। तो आप इस क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरीके से सारे प्लानिंग हो रही है और क्या देख रहे हैं पंजाब के अंदर आप? देखिए, पंजाब का इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से है कि जो आइन की, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब इलेक्शन होना है, जिस दिन इलेक्शन होना है चीफ़ मिनिस्टर का, तो कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो हाउस में नहीं होगा। स्ट्रेंजर से मुराद आप भी है, कोई बंदा जो MPA नहीं है वो स्ट्रेंजर है। तो पंजाब पुलिस भी स्ट्रेंजर है। तो जब स्ट्रेंजर हाउस में मौजूद है, इसका मतलब है कि आप उस वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकते। दूसरी बात यह है कि जो डिप्टी स्पीकर थे वो PTI के प्लेटफॉर्म से जीते हुए हैं,
और फिर वो उनकी बाद में उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो भी बदली गई, फिर उनकी जो वफादारियाँ हैं वो भी बदली गई। फिर सबसे मेन चीज़ है कि वो अपनी सीट पे नहीं थे जब इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने विजिटिंग गैलरी से इलेक्शन करवाया है। और फिर तीसरी इसमें जो आइनी सुकम है वो ये है कि वज़ीर आला बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा जमा करवाना था गवर्नर पंजाब को, जो कि उन्होंने नहीं करवाया, उन्होंने करवाया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो आइनी तौर पे तो गवर्नर साहब ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्शन के बाद नया इलेक्शन होना था। तो ये तो सारे का सारा कंट्रोवर्सल है। इसमें बड़ी शर्म की बात है जो अदालतों का रवैया रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील को सुना भी नहीं गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो रिट पिटिशन थी उसको एक ही दिन में सुन के एक ही दिन में फ़ैसला भी कर दिया जाता है। तो ये बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा सर, आज जो है दोबारा से इंतखाबात की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो है आज वज़ीर आला नामज़द होने वाले जो थे उम्मीदवार हमजा शहबाज, उन्होंने जो है स्पीकर कौमी असम्बली से हलफ ले लिया है, जबकि गवर्नर ने हलफ लेना था। गवर्नर ने हलफ नहीं लिया, उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए और सदर साहब को उन्होंने एक लेटर भी लिखा। तो क्या समझते हैं अदालत को इस तरह जल्दी में फ़ैसला करना चाहिए था या सुनना चाहिए था दूसरी जो अदालत को बिल्कुल जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी बात है कि अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर का इख्तियार ख़ुद इस्तेमाल करे। आइन कहता है कि गवर्नर जो है वो ओथ लेगा चीफ़ मिनिस्टर से, अगर वो ख़ुद ओथ नहीं लेता तो वो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करेगा। अब अगर गवर्नर नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर रहा, एक बात तो है कि अगर गवर्नर कहता जी मैं नहीं करता, ये सूरत हाल तो थी नहीं। गवर्नर ने तो कहा था कि जी मैंने सदर पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, मेरे मुताबिक ये इलेक्शन जो है ये बेज़ाब्तगियों से भरा हुआ इलेक्शन है, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, इसके ऊपर सदर पाकिस्तान रहनुमाई करें। क्योंकि गवर्नर जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसका ओथ आता है, वो किसी और को जवाबदेह नहीं है। तो एक तो अदालत जो है वो गवर्नर का इख्तियार ख़ुद इस्तेमाल करते हुए अदालत भी बन गई, अदालत सियासतदान भी बन गई, अदालत जो है वो पोस्ट ऑफिस का काम भी कर रही है। और अदालत ने खुद ही समझ लिया कि जी गवर्नर ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा अदालत ने एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया स्पीकर कौमी असम्बली को, कह दिया कि जी आप ये इलेक्शन करवा लें। ये तो इसी तरह ही है कि मैं आपको कह दूं कि जी मैं हाई कोर्ट का जज लगना चाहता हूँ और सियासतदान जो है वो असम्बली में एक रूलिंग पास कर दें, वो कहें जी आज के बाद ये बंदा जो है ये हाई कोर्ट का जज है, उनको वो उतार दे, उनको उतार के कमरे से बाहर फेंके और वो खुद आके बैठ जाए। वो कहे जी कि मुझे पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान में सुप्रीम अदारा है और पार्लियामेंट ने मुझे कह दिया, मेरे ऊपर रूलिंग आ गई है मेरे हक़ में कि जी आप आज के बाद हाई कोर्ट के जज हैं। ये तो इसी तरह की गेम चल रही है और ये जो है ये अदालतों को समझना चाहिए कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। आज अगर आप ये करेंगे, आपकी हिस्ट्री जो है वो तो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। हर आने वाले आमिर का साथ आपने दिया है, हर आने वाले डिक्टेटर का साथ आपने दिया है। हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी तो इसकी तो बैकबोन ही कोई नहीं है। ये तो नज़रिया ज़रूरत के तहत चलती रही है माजी में और अभी भी चल रही है नज़रिया ज़रूरत के तहत। बहुत शुक्रिया जी। आदिल रफ़ी चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फैसलाबाद से भी इनका ताल्लुक़ है और दूसरा ये कि आपके सामने इन्होंने गुफ्तगू की, उम्मीदवार भी हैं लॉर्ड मेयर फैसलाबाद के। इनका कहना था कि खान साहब के साथ ज़्यादती हुई, जिस तरीके से अमेरिका ने जो है साजिश की और अपोजिशन को साथ मिलाकर जो है उनको जो है वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। और इनका ये भी कहना था कि पंजाब असम्बली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए थे। पुलिस तो जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा की तरह जो है पुलिस जो है पंजाब असम्बली में दाखिल हो और सिक्योरिटी के मामला बेहतर, क्योंकि पंजाब असम्बली की अपनी भी सिक्योरिटी है। जिस तरीके से स्पीकर जो है पंजाब असम्बली परवेज़ लाही ने भी ये ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि जो इंतखाब है वो जल्द से जल्द हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। उम्मीद है आज का फ़ख्र पाकिस्तान आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा वॉइस ऑफ कैनेडा टीवी, फ़ख्र पाकिस्तान। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज़ पर, जो भी हो पाकिस्तान का फ़ख्र करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत, हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्र पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कैनेडा टीवी पर।